A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar Act 3 Scene 2 for class 9th and 10th ICSE, जिसका हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे आज. तो जिसमें एंटनी अपनी जो स्पीच है उसमें सीजर की बॉडी पहले दिखाता है, उसके वुंड्स दिखाता है, उसके बाद वो उसकी विल को रीड करेगा. तो दिस वी विल स्टडी हियर. ठीक है. एंटनी कहता है जो कॉमन पब्लिक है उससे दैट इफ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ. अगर तुम लोग के पास आंसू बचे हैं तो बी प्रिपेयर टू शेड देम नाउ. यू ऑल नो दिस मैंटल. तुम लोग को पता है ये जो क्लोक है, ठीक है, दिस इज अ क्लोक. ऐसे करके यहाँ पर बांधने वाला फुल साइज का. ठीक है. तो वो कह रहा है कि तुम लोग को पता है दिस इज द मैंटल. आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम एवर सीजर पुट इट ऑन. और मुझे याद है सीजर ने जब ये पहली बार पहना था तो इट वॉज समर्स इवनिंग इन हिज टेंट. दैट डे ही ओवरकम द नर्वी मीन्स बेल्जियम ट्राइब जिसको सीजर ने डिफीट किया था एक बैटल में इन 57 BC. तो वो कह रहा है कि मुझे याद है जब सीजर ने इसको फर्स्ट टाइम पहना था. इट वाज समर्स इवनिंग और उसने नर्वियंस ट्राइब को उसने क्या किया था, डिफीट किया था. लुक इन दिस प्लेस रैन सीजर्स डैगर्स थ्रू. तो कह रहे देखो यहाँ पर सीजर के जो डैगर्स है, सीजर को जो डैगर्स है वो यहाँ पर मिले हैं. See what a rent means, what a cut, what a slit the envious Casca has made. क्योंकि Casca was the first person जिसने अटैक किया था. तो कह रहा है देखो यहाँ पर जो envious जला हुआ ईर्ष्या वाला कास्का ने कैसा उसके ऊपर कट लगाया है. थ्रू दिस यहाँ पर वेल बिलवेड ब्रूटस स्टैब. यहाँ पर ब्रूटस ने स्टैब किया था. एंड एज ही प्लग्ड हिज कर्स्ड स्टील अवे. जैसे ही उसने लाइक दिस इज सीजर्स बॉडी, सीजर की बॉडी को उसने चाकू ठोका. जैसे ही वो चाकू उसने बाहर निकाला, डैगर उसने बाहर निकाला, ठीक है, मार्क हाउ द ब्लड ऑफ सीजर. देखो कैसे सीजर का ब्लड ऑल्सो फॉलोड इट. मैंने ये चाकू बाहर निकाला, सीजर का ब्लड भी यहां से फॉलो करने लगा, चाकू के साथ वो भी बाहर आने लगा. एज रशिंग आउट ऑफ द डोर्स टू बी रिजॉल्व इफ ब्रूटस सो अनकाइंडली नॉक्ड और नो. एज इफ जो ब्लड है वो खुद इस चीज की श्योरिटी चाह रहा हो कि क्या सच में ब्रूटस इतना अनकाइंड है जिसने सो अनकाइंडली नॉक किया, मुझे नुकसान पहुंचाया, मुझे चोट पहुंचाई, या फिर एक्चुअल में ऐसा नहीं है. वो कह रहा है कि जब ब्रूटस ने सीजर को मारा तो जब उसने जो चाकू है उसकी बॉडी से बाहर निकाला, जो ब्लड है ऐसे वापस उसको फॉलो कर रहा था, उसके डैगर को ऐसे करके, मतलब ऑब्वियसली आप डैगर लगाओगे तो ब्लड बाहर आता है ना. तो ऐसे लग रहा था कि ब्लड बाहर आ रहा है, जैसे वो ब्लड खुद श्योरिटी चाह रहा हो ये चेक करने की क्या सच में इट वाज ब्रूटस जिसने सीजर को स्टैब किया है या नहीं. फॉर ब्रूटस एज यू नो, जैसे तुम लोग को पता है कि क्योंकि ब्रूटस सीजर का फेवरेट था, सीजर का एंजल था. जज नो ओ यू गॉड्स हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम. एंड ओ गॉड्स यू नो, भगवान जानता है कि सीजर कितना प्यार से ब्रूटस को मानता था. दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल. एंड वॉट वॉज दिस, दिस वॉज मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट क्योंकि सीजर को बाकियों से कोई भी लेना देना नहीं था. बट अ फ्रेंड हैड स्टैब्ड हिम, और ये बहुत ज्यादा ही बुरी थी. फॉर व्हेन द नोबल सीजर सॉ हिम स्टैब, क्योंकि जब नोबल सीजर ने देखा कि ब्रूटस ने उसको स्टैब किया है, इन ग्रैटिट्यूड मोर देन ट्रेटर्स आर्म्स क्वाइट वैंक्विश्ड हिम. जो ना शुक्राना था, इन ग्रैटिट्यूड थैंकलेसनेस थी, ब्रूटस की जो ट्रेचरी थी वो ज्यादा हिट किया. दैट वाज ग्रेटर या दैट वाज स्ट्रॉन्गर दैन ट्रेटर के खुद के जो वेपन्स थे वो. सो दैट कुड हैव दैट फिनिश्ड सीजर. सीजर की मौत का जो स्ट्रॉन्गर रीजन था वो ट्रेटर्स के वेपन्स नहीं थे, ब्रूटस का अनकाइंडली एटीट्यूड या इनग्रैटिट्यूड था टुवर्ड्स सीजर.
देन बर्स्ट हिज माइटी हार्ट, और इसी के कारण उसका ये जो दिल है वो भर गया, वो आउटबर्स्ट हो गया, ठीक है। एंड इन हिज मैंटल मफलिंग अप हिज फेस, और एंड उसके with his face that was covered by his cloak that was dripping with blood, क्योंकि उससे भी blood निकल रहा था, even at the base of Pompey's statue which all the while ran blood, Caesar, great Caesar fell। और वो कह रहा है कि उस with his face जो cloak में covered था, that was also dripping with blood, जो जो cloak ब्लड से भर गया था। ग्रेट सीजर फेल हेयर, जहां पर पॉम्पे का स्टैचू है वहां पर ही फेल। ओ व्हाट अ फॉल वाज देयर, और क्या फॉल थी वो, सीजर का गिरना। माय कंट्रीमैन, देन आई यू ऑल ऑफ अस फेल डाउन, और हम सब के सब जो हैं वो गिर गए। विल्स ब्लडी ट्रेजन फ्लरिश ओवर अस, वाइल ये जो ब्लडी धोखा था, ट्रेचरी थी, इट सेलिब्रेटेड इट्स विक्ट्री ओवर अस, उसने हम लोग के ऊपर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट की। ओ नाउ यू वीप, अब तुम लोग रो। नाउ यू शुड क्राई लुकिंग एट सीजर्स बॉडी, एंड आई कैन सेंस दैट यू फील द डिंट ऑफ पिटी, अब हमको ऐसा फील हो रहा है that you are feeling pity with the with after seeing the wounds of Caesar। these are gracious drops, ये सब क्या है, ये बहुत ज्यादा ग्रेशियस रिस्पेक्टफुल ड्रॉप्स है, प्योर है, ठीक है। द आंसू दैट यू पीपल आर शेडिंग, काइंड सोल्स व्हाट वीप you when you but behold our Caesar's vesture wounded। तो वो कह रहा है कि look right here's a man himself battered by traitors। वो कह रहा है good men do you weep when all you are looking at Caesar's wounded cloak, ठीक है। तो वो कह रहा है कि these are gracious drops, kind souls what weep you when you but behold our Caesar's vesture wounded। look you here, he removes his mantle, उसका जो क्लोक है वो हटाता है। वो कहते हैं here is himself, वो देखो यहीं पर ही है, सीजर यहीं पर ही है। he is marred as you see with traitors and he is attacked, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, by the traitors। फर्स्ट प्लेबियन कहते हैं ओ अ पिटियस स्पेक्टिकल, मतलब ये बहुत दया भरी साइट है, नजारा है, ठीक है। नॉट नजारा मतलब विजुअल है। तो सेकंड प्लेबियन कहता है ओ नोबल सीजर। थर्ड प्लेबियन कहता है ओ व्हाट अ वूफुल डे, मतलब बहुत ही दुख ग्लूम भरा दिन है। ओ ट्रेटर्स, ओ विलन्स। फर्स्ट प्लेबियन कहता है बहुत ब्लडी साइट है ये। सेकंड प्लेबियन कहता है वी विल बी रिवेंज, वी विल टेक रिवेंज फ्रॉम हिम। हर कोई कहता है रिवेंज, अबाउट सीक बर्न फायर किल स्ले, मार डालेंगे उनको, एक भी ट्रेटर जो है वो जिंदा नहीं बचेगा। तो एंटनी कहता है स्टे कंट्रीमैन, रुको जरा। फर्स्ट प्लेबियन कहता है पीस देयर, एंटनी कुछ बोल रहा है। सेकंड प्लेबियन कहता है वील हियर हिम, हम लोग उसकी बात सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे और उसके लिए डाई करेंगे, मर जाएंगे। तो एंटनी कहता है गुड फ्रेंड्स, स्वीट फ्रेंड्स, लेट मी नॉट स्टर यू अप टू सच अ सडन फ्लड ऑफ म्यूटनी, मुझे तुम लोग को उकसाना नहीं है अचानक से इतना विद्रोह करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। that have done this deed are honorable, ये जिन लोगों ने ये डीड की है वो बहुत रिस्पेक्टफुल लोग हैं। what private griefs they have, क्या उनके पर्सनल ग्रजेस या पर्सनल कंप्लेन्स थे। अलास, दुख की बात है, आई नो नॉट, मुझे नहीं पता, दैट मेड देम डू इट, जो जिसके कारण उन्होंने ये सब चीजें किया है। वो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है, एंड नो डाउट विथ रीजंस आंसर यू, नो डाउट उन्होंने तुम लोग को रीजंस भी दिए हैं कि व्हाई दे हैव डन सो। आई डिडंट केम हियर, आई कम नॉट फ्रेंड्स टू स्टील अवे योर हार्ट्स, तुम लोग का दिमाग खराब करने के लिए, तुम लोग का मन भटकाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया था। मैं एक ओरेटर नहीं हूं, पर्सन हु इज गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, मैं वो नहीं हूं जैसे कि ब्रूटस है, बट
as you all know me, as you know me all, जैसे कि तुम लोग मुझे जानते हो, मैं एक प्लेन, एक सीधा सादा ब्लंट मैन हूं, जो बहुत दिमाग नहीं चलाता है, जो अपने दोस्तों से प्यार करता है, एंड दैट दे नो फुल वेल that gave me public leave to speak of him, and I'm just a plain blunt man जो अपने फ्रेंड से प्यार करता है, and those जो जिन्होंने मुझे परमिशन दी है, they speak very well in public, but I don't speak, I don't have that art of oration, for I have neither the wit, ना ही मेरे पास उतनी कह लो कि शार्प विजडम है बोलने की, ना वर्ड्स है, ना वर्थ है इतनी मेरी, ठीक है, रेप्यूटेशन है, ना इतने कोई बढ़िया मैंने एक्शंस किए हैं, बॉडी लैंग्वेज, ना अटरेंस अच्छी है, ना पावर ऑफ स्पीच मेरा बहुत अच्छा है कि हम इंसानों को भड़का दें, टू स्टर देयर मेंस ब्लड, ऐसा कुछ कर दें, या उनको कहीं इंस्टिगेट कर दें, ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आई ओनली स्पीक व्हाट आई थिंक इज रियली राइट, जो सही है मैं सिर्फ वो बोलता हूँ। आई टेल यू दैट विच यू योरसेल्फ डू नो, मैं तुम लोग को वही चीजें बता रहा हूँ जो तुम लोग को एक्चुअल में पता है, सिर्फ तुम लोग को दिखा रहा हूं दो स्वीट सीजर्स वुंड्स, पुअर पुअर डम माउथ, एंड बिड देम स्पीक फॉर मी, एंड वो आई जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो तुम लोग को पता है, मैं तुम लोग को स्वीट सीजर के वुंड्स दिखा रहा हूं, वो पुअर स्पीचलेस माउथ किसके लिए बोल रहा है, वुंड्स के लिए बोल रहा है, ठीक है, लिख लेना अपने पास, एज ask them to speak for me, और मैं उन wounds से बोल रहा हूं कि मेरे बदले आकर के यहाँ पर बोलो। पर अगर मैं ब्रूटस होता, अब यहाँ पर वो अटैक कर रहा है ब्रूटस पे, वो कह रहा है अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस एंटनी होता, तो देयर वर एन एंटनी, तो उस टाइम पर जो ब्रूटस वाला एंटनी है, वो तुम लोगों को वुड रफल अप योर स्पिरिट्स, वो क्या करता, वो तुम लोग की स्पिरिट्स को गुस्से से भर देता, एंड पुट अ टंग इन एवरी वुंड ऑफ सीजर, और वो सीजर के हर एक जख्म पे एक जबान डाल देता है, माउथ डाल देता है, दैट शुड मूव द स्टोन्स ऑफ रोम टू राइज इन म्यूटनी, दैट वुड बिकम अ वॉइस जो इवन स्टोन्स, पत्थर भी, जो रोम के स्टेचूज भी हैं, उन सबको भी हिला दे, सो दैट वो लोग म्यूटनी करें, लड़ाई झगड़ा करें, विद्रोह करें। तो सब कहते हैं वील म्यूटनी, वील बर्न द हाउस ऑफ ब्रूटस। देखो अब कितना गुस्सा गुस्सा हो रही है, सबके सब कह रहे हैं हम लोग ब्रूटस का घर ही जला देंगे। तो थर्ड प्लेबियन कहता है अवे देन, चलो हम लोग कॉन्स्पिरेटर्स को पकड़ लेते हैं, येट हियर मी कंट्रीमैन, तो ये लोग भागने लगते हैं, तो फिर वो बोलता है एंटनी, रुको जरा कंट्रीमैन, सुनो मेरी बात। तो सब कहते हैं पीस हो हियर एंटनी, मोस्ट नोबल एंटनी, शांति से नोबल एंटनी की बात सुनो। तो एंटनी कहता है बाय फ्रेंड्स यू गो डू टू डू यू नो नॉट वॉट, जब क्या क्यों तुम लोग ऐसे कुछ कर रहे हो जो तुम लोग को खुद नहीं पता है कि वाई यू पीपल आर डूइंग दैट व्हाट यू आर डूइंग, वेयर इन सीजर हैड डिजर्व्ड योर लव्स। ओके, व्हाट हैज सीजर डन, क्या ऐसा सीजर ने किया है जो तुम लोग इतना उसको प्यार करो। अलास यू नो नॉट, तुम लोग को तो अभी पता ही नहीं है। आई मस्ट टेल यू देन, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम लोग उसकी वसीयत के बारे में तो भूल ही गए। तो सब कहते हैं मोस्ट ट्रू, हम लोग ने विल के बारे में तो पूछा ही नहीं, द विल। चलो हम लोग रुकते हैं और विल भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। तो एंटनी कहता है तो ये है वो विल, सीजर की सील के अंदर, टू एवरी रोमन ही गिव्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है तो हर एक रोमन को क्या मिला है, सेवरल मैन, टू एवरी रोमन सिटीजन को उसने दिए हैं 75 ड्रिचमास। ये क्या होते हैं, एक फॉर्मर मॉनेटरी यूनिट ऑफ ग्रीस, notionally that was equal to 100 lepta, that is replaced in 2002 by euro। ठीक है, एक सिल्वर कॉइन आप समझ सकते हो यहाँ पर। तो वो बोल रहा है कि मैं ये ऐसे करके कुछ, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स। तो वो कह रहा है कि हर एक रोमन सिटीजन को उसने 75 ड्रेचमास दिए हैं।
सेकेंड प्लेबियन कहता है मोस्ट नोबल सीजर, हम उसकी डेथ का बदला जरूर लेंगे। तो थर्ड प्लेबियन कहता है ओ रॉयल सीजर, ओ रईस सीजर। एंटनी कहता है सुनो मेरी बात विथ पेशेंस, पीस हो, सब चुप हो जाते हैं। तो एंटनी कहता है मोर ओवर ही हैज लेफ्ट यू ऑल हिज वर्क्स, उसने जो उसके पब्लिक पार्क्स हैं वहां पर मतलब तुम लोग को वो दे दिए हैं, सब कुछ तुम लोग के लिए छोड़ दिया है। उसके प्राइवेट गार्डन्स जो हैं, जो न्यू प्लांटेड ऑर्चर्ड्स हैं, फ्रूट के बगीचे, वो सब तुम लोग को दे दिए हैं। ऑन हिज साइड टाइप, ऑन दिस साइड टाइप मतलब टाइबर रिवर के इस साइड पर जो उसका हिस्सा है, दैट इज उसके पार्क्स हो गए, उसके प्राइवेट गार्डन्स हो गए, उसके न्यूली प्लांटेड ऑर्चर्ड्स हो गए, ये सब उसने तुम लोग को दे दिया है। ही हैज लेफ्ट देम यू, उसने तुम लोग के पास वो सब चीजें छोड़ दी हैं। एंड टू योर heirs फॉर एवर, और तुम लोग के जो आगे आने वाले सक्सेसर्स होंगे उन सबके लिए उसको उन पब्लिक पार्क्स को रख दिया है कॉमन प्लेजर्स के लिए, सो दैट यू पीपल कैन गो देयर, you can relax out there, you can recreate yourself। and ये सीजर था when comes such another, तो ऐसा सीजर तुम्हें कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा ऐसा अलग इंसान। फर्स्ट प्लेबियन कहता है कभी नहीं, कभी नहीं। कम अवे अवे, चलो हम लोग चलते हैं। वी विल बर्न हिज बॉडी, होली प्लेस पे हम लोग उसकी बॉडी बर्न करते हैं विद ब्रांड्स, और उसके बाद टॉर्चेस लेते हैं, या वही आग के मयान लेते हैं, या पता नहीं क्या कहते हैं उस वर्ड, मिशाल, मिशाल कुछ बोलते हैं वर्ड, तो उसको लेकर के हम लोग ट्रेटर्स के हाउस को जला देते हैं। टेक अप हिज बॉडी, चलो हम लोग उसकी बॉडी लेके चलते हैं, किसकी, सीजर की। गो फेच फायर, लेट्स फेच फायर। थर्ड प्लेबियन कहता है प्लग डाउन बेंचेस, तो गेट सम बेंचेस फॉर वुड। फोर्थ प्लेबियन कहता है प्लग डाउन बेंचेस, विंडोज, एनीथिंग जो भी मिले, सो दैट वी कैन हैव द वुड्स फॉर बरीइंग। ओके, एग्जिट प्लेबियंस विद द बॉडी, बॉडी ऑफ सीजर के साथ वो लोग निकल लेते हैं, चले जाते हैं वहां से। तो एंटनी वहां पर है। नाउ लेट इट वर्क, चलो अब ये जो काम है इसको चलने दो। मिसचीफ दाउ आर्ट अफुट, अब तुम जो हो वो एकदम लूज हो, खुली हो। मिसचीफ सब कह सकते हो कि समथिंग एविल, ठीक है। तो वो जो है इट इज ऑन इट इज वॉन्डरिंग, अब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। टेक दाउ व्हाट कोर्स दाउ विल्ड, अब जो चीज उन लोगों ने शुरू की थी वो मैं खत्म कर रहा हूं, एंटनी इज डूइंग सो। तो वो कह रहे हैं कि जो बुरी एविल चीजें, गलत चीजें, क्राइम वाली चीजें उन्होंने शुरू की थी उसको मैं अपने एंड पर लेकर आ रहा हूं। एंड अब ये जो मिसचीफ है, ये जो टर्न लेना चाहती है वो ले, ठीक है, अब उनके साथ ही बुरा होगा। तो एक सर्वेंट आता है, वो पूछता है हाउ नाउ फेलो, एंटनी का सर्वेंट आता है। तो सर्वेंट बोलता है कि सर ऑक्टेवियस रोम में ऑलरेडी आ चुका है, जूलियस सीजर्स नेफ्यू। एंटनी कहता है कहाँ है वो? तो सर्वेंट कहता है वो और लेपिडस सीजर के हाउस में ही है। तो एंटनी कहता है कि ठीक है, thither will I straight to visit him, ठीक है मैं वहीं पर ही जा रहा हूँ, उसको विजिट करूंगा। He comes upon a wish, वो ठीक उसी समय पर आया है जब मैंने सोचा कि वो आ जाए। Fortune is merry, किस्मत हम लोग पर खुश है, और in this mood will give us anything, और इस टाइम पर वो हमें कुछ भी दे देगी जो हम उससे मांग लेंगे किस्मत से। सर्वेंट कहता है I heard him say कि ब्रूटस और केशियस are rid like madmen through the gates of Rome, और मैंने उन्हीं लोगों से सुना है, ऑक्टेवियस से, कि ब्रूटस और केशियस अपने हॉर्सेस को लेके बहुत तेजी से पागलों के जैसे भाग गए हैं रोम के गेट से बाहर, ठीक है। तो एंटनी कहता है कि हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल, कि उनके पास कहीं से नोटिस पहुंच गई हो कि ये जो रोमन पीपल हैं वो पागलों के जैसे इनको ढूंढ रहे हैं मार देने के लिए। हाउ आई हैड मूव्ड देम, कि इनको न्यूज मिल गई होगी कैसे एंटनी ने इनको भड़का दिया है, एंड चलो मुझे ऑक्टेवियस के पास लेके चलो। ओके, तो दैट्स इट
for today. I hope you all have understood ये तीनों parts. If there's anything you wish to understand more, you can mention it in the comment box. And if you have liked the video, please do subscribe to my channel. Do share it with your friends as well as your best friends. And keep studying. Best wishes. Thank you.